क्या है जी है क्या हमें राशन पर्ची पे हुई हमारी राशन पर्ची पे हुई हमारी राशन पर्ची। हाँ हाँ। सो मैं आगे मेरे से विकास यादव ने सरपंच है उधर का मुगाली विधानसभा का मूटरा गांव का। तो उसने मेरे मतलब 1000 रुपये मैंने दे दिए उसको। उसने बोला मैं पर्ची बना के दे दूंगा। हाँ। तो मेरी ऐसी बातचीत हो कि मैं जयपुर चला गया। फिर मेरे भाई को गंदगी खिलाई और इसको शटर में जाके मारा है और गर्म पानी डाला है। और अब वो धमकी देते हैं हमारी सरकार है, हमारा विधायक है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। रामपाल लोधी है इधर नावनी का सरपंच, वो बिरजेंद्र का खास आदमी है। अब मैं कहाँ जाऊँ? वो बोल रहे हैं अगर राजीनामा नहीं करेगा तो हम दोनों तीनों को जेल डाल देंगे। अगर 25 लाख विकास भाई नहीं देंगे, ये यादव समाज से खड़े हैं, मैं लोधी समाज से खड़ा हूँ, इनके पास 25 लाख होंगे तो ये 25 लाख में राजीनामा मुझसे करवाएंगे। अच्छा भाई मैंने तो कोई काम नहीं करो तो फिर मुझे 25 लाख का ले जा रहा। मैं तो राजनीति में ले रहा हूँ, राजनीति में ले रहा हूँ और ये बात पहुँची राजनीति में। और आप पे विश्वास ना हो तो मैं तो सामने भी खड़ा कर दूंगा राजनीति। मान लो मेरी गलती भी नहीं है तभी वो 25 लाख लगेंगे। ताकि बात बढ़ गई है, बात तो वो बढ़ेगी यार विकास भाई, बिल्कुल बढ़ेगी यार विकास भाई, बात तो कैसे। ये दोनों वीडियो में बोलने वाला शख्स एक ही है, नाम है रघु लोधी। एक वीडियो में ये जीतू पटवारी से गांव के सरपंच विकास यादव की शिकायत कर रहा है। बता रहा है कि उसके भाई के साथ मारपीट की गई है और गंदगी खिलाई गई है। तो दूसरे वीडियो में वो विकास यादव के साथ बात कर रहा है और 25 लाख रुपए की मांग कर रहा है। दूसरे वीडियो में साफ दिख रहा है कि रघु लोधी नशे की हालत में है और उसके ज़ुबान लड़खड़ा रहे हैं। ये दोनों वीडियो अशोकनगर का है। रघु लोधी अपने भाई को लेकर जीतू पटवारी के पास पहुंचा था और कई गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए। यादव है सर, विकास यादव है, उसका बाप का राजन यादव है। तो मैं तो मेरी समाज में मुंह बता ले लाख नहीं, अब मैं कहाँ जाऊँ? हम तीनों माँ बेटा कहाँ जाए? आप किस समाज के हो? लोधी समाज के। मुगाली तहसील है, अशोकनगर जिला है। अच्छा अच्छा। चलो तो आपने पुलिस में FIR की? कोई FIR नहीं लिख रहे हैं हमारी। पर आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखाने थाने भगा दिया था। नहीं किया? नहीं किया, भगा दिया। SP से बात कराओ अशोकनगर। राव भैया, राव इधर आओ। कलेक्टर साहब जीतू पटवारी बोल रहा हूँ। सर गुड मॉर्निंग सर, आदित्य रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। आदित्य ये क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये वो लड़के को लोधी समाज के उसको लोग लेटरिन खिला दी कुछ लोगों ने, सरपंच और ये सर वो सर हम लोगों के नॉलेज में आया था मल वाला सर। हाँ। एक्चुअली क्या है सर कि हम लोगों ने उसी समय सरपंच को भी बुला के इन दोनों को बुला के सब जब बात की सर, तो एक्चुअली में सर उस दिन इन्होंने मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर जी। इनका क्या है सर, थोड़ा सा पर्सनल इशू भी इस बारे में है सर कि वहाँ पे सर इनका जो बड़ा भाई है सर वो शराब और जुए का तो आदी रहा है सर, तो उसने उधार लिया था सरपंच से और अपनी बाइक भी गिरवी रखी थी सर। नहीं रखी थी सर, ये बात तो मेरा ये कहना है तो सर कि ये एक अलग केस है कि उधार रखना, ये अलग केस है कि जुआ खेलना, पर ये कितना बड़ा क्राइम है कि किसी को मल खिलवाना। इस क्राइम को तो आप इसको नजरअंदाज कर रहे हो, ये कैसे चलेगा? नहीं कर रहे सर, बिल्कुल नहीं कर रहे सर। इसमें सर हम लोगों ने टीम भी भेजी सर, वहाँ पे खुद ही पलट गए थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये पलट इसलिए गए थे कि उनने 2 नाली बता के कहा ठोक देंगे तेरे को, ये अभी मेरे को बता रहे हैं। अभी हाल इनने कहा कि तू टारगेट पे है। तो मेरा ये कहना है कि इसको स्वतः संज्ञान में लो, नहीं तो मुझे आना पड़ेगा। ये कहानी राहुल गांधी जी के वहाँ पहुंची है, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे प्रदेश में मल खिला रहे हैं लोगों को और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। ये कैसे चलेगा भाई? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। मैं इसको खुद ही टेकअप फिर से करता हूँ सर, ऐसा कुछ भी इसमें इशू नहीं है सर। ये अगर आपने 8 दिन में इसमें कोई प्रशासन ने इसमें कोई एक्शन नहीं ली तो मुझे खुद को आना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। और ये बच्चे के साथ कुछ हो गया, किसी ने मारपीट की, कुछ इसको हो गया तो प्रशासन दोषी रहेगा, ये याद रखना। नहीं बिल्कुल सर, हम इसको रिजॉल्व कराते हैं सर, डेफिनेटली सर, बिल्कुल सर। ये मैंने कलेक्टर को बोल दिया, मैं SP को भी बोलूँगा, FIR करो, ठीक है? किसी जात किसी धर्म का विषय नहीं है। उस व्यक्ति अपराधी है जिसने ये किया है, समझ गए? तो अपराधियों से लड़ने की तुम चिंता मत करो कैसे भी, और वहाँ पे भैया तुम लोग भी लगो। और ये हम गरीब होना कोई पाप नहीं है, समझ गए? गरीब ये भगवान ईश्वर क्षमताएं, ये परिस्थितियाँ होती है। तो अगर ये ऐसा है तो वहाँ करो, और जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद आऊँगा, ठीक है? ये ध्यान रखना, जरूरत पड़ेगी तो बेटा मैं आऊँगा, है चिंता में। डरना नहीं किसी तरीके से। हाँ।
इस पूरे मामले में अब सरपंच विकास यादव का भी पक्ष सामने आया है। विकास यादव का दावा है कि रघु लोधी से उसका कोई विवाद नहीं है और उसके साथ राजनीति की जा रही है। साथ ही विकास यादव ने जीतू पटवारी से भी सच का साथ देने की नसीहत दी है। मैं विकास यादव आज मीडिया के माध्यम से कुछ साक्ष्य स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस लड़के ने कल जीतू पटवारी जी के समक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी के समक्ष मेरे ऊपर आरोप लगाए थे, जीतू पटवारी जी ने बिना किसी साक्ष्य जाने उनने प्रशासन पर दबाव बनाने का प्रयास किया और इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का प्रयास किया है। मैं ये बताना चाहता हूं, उस लड़के द्वारा मुझे ब्लैकमेल करके कई दिनों से मुझसे 25 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। मेरे द्वारा उसको पैसे नहीं दिए गए। इस कारण से कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ मिलकर वो मुझ पर दबाव बना रहा है और उस लड़के ने, मैं मीडिया को वीडियो दे रहा हूं, उस लड़के ने स्वयं स्वीकारा है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक चंदेरी श्री गोपाल सिंह चौहान जी के संपर्क में था और श्री गोपाल सिंह चौहान जी ने उस लड़के को कहा कि आप 2.5 लाख रुपया ले जाओ और मेरे ग्राम मुर्रा में बांटो, जिससे समाज को इकट्ठा करो और गलत तरीके से सबूतों को। हालांकि इस पूरे मामले में अब अशोकनगर प्रशासन की भी सफाई आई है। अशोकनगर एएसपी के फेसबुक प्रोफाइल से जीतू पटवारी के पोस्ट को शेयर करते हुए पूरा स्पष्टीकरण दिया गया और साथ ही साथ बताया गया कि जिस गजराज लोधी ने अपने साथ मारपीट का आरोप लगाया था वो नशेड़ी है और उसके खिलाफ पहले से ही मारपीट के मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल कुछ दिन पहले अशोकनगर कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान रघु लोधी अपनी अपनी मां के साथ पहुंचा था। रघु लोधी ने इस दौरान सरपंच पर गंभीर आरोप लगाया था और वहां पर अफसरों के पैर पकड़कर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। सोशल मीडिया पर रघु के कई दूसरे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें वो ऐसा कहता हुआ दिख रहा है कि वो गुस्से में सारे आरोप लगा रहा था। फिलहाल सच्चाई क्या है ये तो सिर्फ जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जीतू पटवारी ने चेतावनी दी है कि अगर ठीक ढंग से कार्रवाई नहीं हुई तो वो 8 दिन बाद फिर से पूरे दल बल के साथ कलेक्टर ऑफिस में पहुंचेंगे और आंदोलन करेंगे। अशोकनगर से राहुल कुमार जैन की रिपोर्ट, MP तक।